हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए चैप्टर 4 हमारा चल रहा है और आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम दो बहुत ही महत्वपूर्ण डिफरेंस यानी कि अंतर समझने वाले हैं। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला डिफरेंस या पहला अंतर है वो है समयुग्मजीव व विषम युग्मजीव के मध्य। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, यानी डिफरेंसेस बिटवीन होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं समयुग्मजीव की या होमोजाइगस की, इसके पहले भी हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराई है जिसमें हमने आपको मेंडलवाद से संबंधित टर्मिनोलॉजी यानी कि शब्दावली की हमने आपको वीडियो प्रोवाइड कराई है। उसमें हमने आपको बताया भी है कि समयुग्मजीव एक्चुअल में होता क्या है। तो समयुग्मजीव का मतलब देखिए क्या होता है कि मान लीजिए हमने कोई एक लक्षण लिया, तो उस एक लक्षण के लिए यदि हम दो जीन या दो कारक या दो एलील ले रहे हैं और यदि वो दोनों कारक या एलील आपस में क्या है, समान है, तो इसे हम कहेंगे समयुग्मजीव। और यदि हमने किसी एक लक्षण के लिए दो कारक या एलील लिए हैं और वो यदि कैसे हैं, असमान है, तो उसे हम कहेंगे विषमयुग्मजीव। तो पहला डिफरेंस तो यही है कि इसमें एक कारक अर्थात जीन के लिए जो दोनों युग्म विकल्पी या एलील होंगे वो क्या होते हैं, समान होते हैं। जबकि विषम युग्मजीव की यदि हम बात करते हैं तो इसमें एक कारक के लिए जो दोनों युग्म विकल्पी होते हैं वो समान नहीं होते हैं, इसीलिए तो इसे हम विषम युग्मजीव कहते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा डिफरेंस क्या है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जनन जब होता है समयुग्मजीव में, जनन के समय केवल एक ही प्रकार के गैमेट या युग्मक का निर्माण होता है, अर्थात इनमें जनन के समय एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं। वहीं विषम युग्मजीव में आपको याद रखना है कि जनन के समय इसमें दो अलग अलग प्रकार के युग्मक का निर्माण होता है। इसके बाद देखिए तीसरा डिफरेंस क्या है। इन समयुग्मजीव पौधों में जब हम स्वपरागण कराते हैं या जब हम अंतः प्रजनन कराते हैं तब जो संतति उत्पन्न होती है वो जनकों के समान लक्षणों वाली होती है या जनकों के समान ही जीनों वाली होती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि हम आपस में समयुग्मजीव पौधों में जब हम आपस में स्वपरागण कराते हैं या कि अंतः प्रजनन कराते हैं तो जो संतति उत्पन्न होगी वो जनकों के समान होगी लक्षणों में भी और जीनों की संरचना में भी। तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है कि समयुग्मजीव में जो संतति बनेगी वो कैसी होगी, जनकों के समान होगी लक्षणों में भी और जीनों की संरचना में भी। जबकि विषम युग्मजीव में इसका जस्ट अपोजिट या विपरीत है। इसमें स्वपरागण या स्वनिषेचन जब कराएंगे हम या अंतः प्रजनन कराएंगे तो इसमें जब स्वपरागण कराएंगे तो इसमें होने पर जो संतति उत्पन्न होगी, संतति में प्रभावी व अप्रभावी दोनों विपर्यायी लक्षण जो है संततियों में व्यक्त होते हैं। अर्थात यहां पे जरूरी नहीं है कि जनकों के समान ही होंगे, प्रभावी व अप्रभावी दोनों प्रकार के लक्षण संततियों के अंदर दिखाई देंगे। तो देखिए यहां पे केवल और केवल तीन ही डिफरेंस हैं समयुग्मजीव व विषम युग्मजीव के मध्य, और तीन ही डिफरेंस आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं क्योंकि 3 नंबर के लिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो समयुग्मजीव या विषम युग्मजीव जो है इसमें अंतर आपको समझ में आ गया होगा। तो समयुग्मजीव का मतलब है कि हमने एक लक्षण लिया, उस एक लक्षण के लिए यदि हम जो दो जीन लिए हैं वो आपस में यदि समान है या इक्वल है तो उसे हम कहेंगे समयुग्मजीव। जबकि यदि हम किसी भी एक लक्षण के लिए जो कारक एलील लिए हैं वो यदि कैसे हैं, असमान है, तो उसे हम कहेंगे विषम युग्मजीव। तो समयुग्मजीव व विषम युग्मजीव में अंतर उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो हमारा दूसरा लक्षण है या आप ये कह सकते हैं कि जो आज का हमारा दूसरा अंतर या दूसरा डिफरेंस है वो है जीन प्रारूप व लक्षण प्रारूप में अंतर, यानी डिफरेंसेस बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। तो देखिए पहले तो हम देखते हैं जीन प्रारूप या जीनोटाइप क्या होता है, फिर इसके बाद हम देखेंगे लक्षण प्रारूप व फिनोटाइप। जीन प्रारूप की यदि हम बात करते हैं तो यह जीवों के जीन के संगठन को व्यक्त करता है। अर्थात जीन प्रारूप जो होता है वो जीवों की संरचना, जीवों के अंदर उपस्थित जो जीन होते हैं जीनों की संरचना को व्यक्त करता है। कौन? जीन प्रारूप। तो जीन प्रारूप में आपको या जीनोटाइप में केवल और केवल इतना याद रखना है कि जीन प्रारूप किसी भी जीव के अंदर जो उपस्थित जीन होते हैं उन जीनों की संरचना को व्यक्त करता है, यानी कि स्ट्रक्चर को दर्शाता है। जबकि लक्षण प्रारूप या जो फिनोटाइप होता है यह जीवों के आकार, आकृति, रंग व स्वभाव आदि के गुणों को व्यक्त करता है। तो आपको यहां पे समझ में आ गया होगा कि जीन प्रारूप किसी भी जीव के अंदर उपस्थित जीनों की संरचना को दर्शाता है, जबकि जो लक्षण प्रारूप होता है वो किसी भी जीव के आकार, आकृति, अर्थात कहने का मतलब यह है कि बाएं आकृति व बाएं आकार की को प्रदर्शित करता है लक्षण प्रारूप यानी कि फिनोटाइप।
दूसरा डिफरेंस देखिए क्या है, जो जीन प्रारूप होते हैं, जीन प्रारूप का जो अध्ययन होता है, इसका अध्ययन करने के बाद हम जनकों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जीन प्रारूप का अध्ययन करके जनकों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वहीं लक्षण प्रारूप के आधार पर हम जनकों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, या करेंगे भी तो इसमें बहुत कठिनाई जाएगी। अर्थात लक्षण प्रारूप के आधार पे या फिनोटाइप रेशियो के आधार पे जनकों के बारे में जानकारी प्राप्त करना थोड़ा कठिन होता है। तीसरा डिफरेंस देखिए क्या है कि यह वातावरण द्वारा प्रभावित नहीं होता। जो जीन प्रारूप होता है, अर्थात जीनों की जो संरचना होती है, वो वातावरण के द्वारा प्रभावित नहीं होती है। किसी भी प्रकार से इन्वायरमेंटल इफेक्ट के कारण ये प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि जीनों की संरचना जो है उसी प्रकार से बनी रहती है, चाहे भले ही वातावरणीय परिस्थितियां अनुकूल हो या ना हो, जीनों की संरचना में परिवर्तन नहीं आता है। अर्थात जीन प्रारूप में डिफरेंस या प्रभावित नहीं होते हैं जीन प्रारूप। लक्षण प्रारूप की यदि हम बात करते हैं तो यह वातावरण के द्वारा प्रभावित होता है। नॉर्मल से एग्जाम्पल आप दे सकते हैं किसी का भी, जैसे आप रंग का ही एग्जाम्पल लेंगे, लगातार धूप में रहने के कारण आपकी त्वचा जो है काली पड़ने लग जाती है। अर्थात बाएं आकार की जो लक्षण है उसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अर्थात वातावरण के द्वारा जीन प्रारूप को के अलावा जो लक्षण प्रारूप होते हैं, लक्षण प्रारूप वातावरण से प्रभावित हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? क्योंकि हमने इसके एग्जाम्पल जैसे ही आपको दिया, तो इसकी आप चाहे आकार की बात करें या रंग की बात करें, स्पेशली आप रंग के माध्यम से समझ सकते हैं, तो वातावरण के प्रभाव से रंग में चेंजेस आ सकता है। अर्थात रंग क्या है, बाएं आकार की लक्षण है, तो इस प्रकार से वातावरण के प्रभाव से प्रभावित होता है लक्षण प्रारूप। चौथा डिफरेंस देखिए क्या है कि किसी भी जीव का जो जीन प्रारूप होता है वो जीवन पर्यंत एक समान बना रहता है। अर्थात जब तक उस जीव की मृत्यु नहीं हो जाती है, जीन प्रारूप में किसी भी प्रकार से भिन्नता नहीं आ सकती। जीन प्रारूप हमेशा किसी भी व्यक्ति के अंदर एक ही प्रकार का, अर्थात समान प्रकार का बना रहेगा जीवन पर्यंत। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं लक्षण प्रारूप की, तो जो लक्षण प्रारूप होता है वो वातावरण में बदलाव के कारण लक्षण प्रारूप में भी बदलाव होना संभव है। अर्थात वातावरण में बदलाव यदि होता है तो लक्षण प्रारूप में भी बदलाव हो जाता है। अर्थात जीवन पर्यंत तक जरूरी नहीं है कि लक्षण प्रारूप हमेशा उसी तरह के बने रहेंगे, उनमें कभी भी वातावरण के कारण चेंजेस आ सकते हैं। पांचवा और आखिरी डिफरेंस आपको याद रखना है कि जो समान जीनोटाइप वाले जीव होते हैं उनके फिनोटाइप अथवा लक्षण प्रारूप भिन्न हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए जीनोटाइप का मतलब है कि यदि किसी प्रकार से समान जीनोटाइप है फिर भी उसके लक्षण प्रारूप जो है भिन्न हो सकते हैं। और उसी प्रकार यदि हम बात करेंगे फिनोटाइप की, तो यदि आपस में समान फिनोटाइप वाले जीव हैं तो उनमें जीन प्रारूप अथवा जीनोटाइप भी भिन्न हो सकता है। जैसे समान जीनोटाइप वाले जीवों में फिनोटाइप लक्षण भिन्न हो सकता है, सेम उसी प्रकार समान फिनोटाइप वाले जीवों में जीन प्रारूप या जीनोटाइप भी भिन्न हो सकता है। तो इस प्रकार से यहां पे हमने आपको 5 डिफरेंस कराए हैं जीन प्रारूप व लक्षण प्रारूप के मध्य। तो उम्मीद करता हूं कि दोनों डिफरेंस आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।